दाऊद इब्राहिम के राइजिंग पीरियड के दौरान उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के तौर पर उसके साथ एक शख्स जुड़ा हुआ था। वो भी उसी मोहल्ले में रहा करता था जहां कभी दाऊद इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ रहता था। मुंबई के डोंगरी इलाके में शम्स ट्रैवल एजेंसी के नाम से एक शॉप हुआ करती थी। यहाँ रहने वाले एक बच्चे की दोस्ती दाऊद इब्राहिम से हुई। दोनों लगभग हम उम्र के थे और एक साथ पले बड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन का अब तक का पूरा हिस्सा लगभग एक साथ ही गुजारा। दाऊद इब्राहिम की अब तक की लाइफ हिस्ट्री में एक यही शख्स ऐसा रहा जो उसके साथ अब तक पूरी वफादारी के साथ जुड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। हम लेकर आए हैं छोटा शकील के बारे में कुछ सीक्रेट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1955 को मुंबई में हुआ था। पिता का नाम बाबू मियां शेख था, जो बहुत ही शरीफ इंसान थे। समाज में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी, लोगों के बीच उठना बैठना था। छोटा शकील का नाम पूरा मोहम्मद बाबू मियां शेख है। छोटा शकील ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम शुरू किया। वो उसकी अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी दोस्ती काफी गहरी थी और यही दोस्ती आगे चलकर रंग लाई। वो धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम की ही डी कंपनी से जुड़ता चला गया। डी कंपनी में अपने शुरुआती टाइम पीरियड में छोटा शकील और शरद शेट्टी मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और हवाला का कारोबार किया करते थे, जबकि छोटा राजन मुंबई में क्रिमिनल एक्टिविटीज को लीड, कंट्रोल और इंस्ट्रक्ट किया करता था। साल 1993 के मुंबई बम विस्फोट में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए और ये डिफरेंसेस इतने बड़े कि छोटा राजन को डी कंपनी छोड़ना पड़ा। छोटा राजन के बाद डी कंपनी में छोटा शकील का ही नंबर था। जब छोटा राजन की जगह खाली हुई तो उसकी जगह छोटा शकील ने ले ली और वो डी कंपनी में बाकायदा सीईओ के तौर पर जाना जाने लगा। अब वो अपनी कंपनी की तमाम एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग सीधे दाऊद इब्राहिम को किया करता था। मुंबई पुलिस की रिपोर्टिंग के मुताबिक छोटा शकील को अपने क्रिमिनल प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस यानी ISI का सपोर्ट मिला था। मुंबई ब्लास्ट के बाद भी शकील को इसी का ही सपोर्ट और सिक्योरिटी मिली थी। दाऊद इब्राहिम की तरह ही छोटा शकील भी भारत में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की तरह है। साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उसके पार्टिसिपेशन को लेकर एक है। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। हालांकि डी कंपनी में भी छोटा शकील के लिए रास्ते आसान नहीं थे। कई बार उसे भी अपने विरोध और अपने खिलाफ साजिशों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद छोटा शकील की वफादारी कभी भी दाऊद इब्राहिम के प्रति कम नहीं हुई। उसने एक बार दाऊद को अपना बॉस मान लिया तो फिर उसने उसके हर कहे को पूरा किया। उसने डी कंपनी में ऐसे शार्प शूटर्स को जोड़ा जो आगे चलकर कंपनी के लिए काफी काम के साबित हुए, जिनमें सादिक कालिया, फिरोज कोंकड़ी जैसे नाम प्रमुख हैं। इन लोगों के जरिए मुंबई में कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया और समाज में जबरदस्त उपद्रव फैलाया गया। साल 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद डी कंपनी में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरी हुई। तब कंपनी में छोटा शकील का ओहदा बढ़ गया और वो लाइमलाइट में आ गया। जिसकी मौत होती थी, उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस वाले अधिकारी के पास सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी ये पता लगाना कि उसे किसने मारा है। इस दौरान डी कंपनी के लिए लोगों की किलिंग का काम छोटा राजन, छोटा शकील और अबू सलेम भी किया करता था। ये सभी किराए के हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। सुपारी देकर अपने शिकार को मौत के घाट उतरवा दिया करते थे। 1995 के आसपास दाऊद इब्राहिम के कई लोग अपने अपने शिकार की किलिंग करते थे। इसी दौरान जर्नलिज्म के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या फिर क्राइम रिपोर्टर्स ने इस बात का इनिशिएटिव लिया कि वो अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ प्रोफेशनली कांटेक्ट में रहते थे और कोई भी हत्या होती थी तो उसके विषय में इंफॉर्मेशन भी लिया करते थे। क्राइम रिपोर्ट्स के आर्टिकल कई बार पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में हेल्प किया करते थे। फिल्म डायरेक्टर मुकेश दुग्गल की जब हत्या हुई तो उसके बाद क्राइम रिपोर्टर एस हुसैन जैदी ने छोटा शकील से बात की और छोटा शकील से पूछा कि क्या मुकेश दुग्गल की हत्या आपने कराई है। तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा काम है और मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो छोटा राजन के लिए काम किया करता था। हालांकि ये कंफर्मेशन तो नहीं हो पाया सचमुच मुकेश दुग्गल छोटा राजन का आदमी था या नहीं, लेकिन जैसे ही अगले दिन ये खबर अखबारों में छपी तो हर कोई हैरान रह गया। उसी समय जोन 7 का काम डीसीपी सतपाल मलिक संभाल रही थी। इसके बाद मालाबार हिल के बिल्डर दिलीप बालेचा की भी हत्या हो गई। इसके बाद एस हुसैन जैदी के हवाले से एक बार फिर यह खबर निकलकर सामने आई कि दिलीप बलेचा की हत्या के लिए भी छोटा शकील ने ही सुपारी ली थी। क्राइम रिपोर्टर्स को कई बार अंडरवर्ल्ड के डॉन के गुस्से का भी शिकार होना पड़ता था क्योंकि उनके आर्टिकल में अक्सर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ भी बातें लिखी हुई होती थी।
ऐसी कंडीशन में अंडरवर्ल्ड डॉन से खुलकर यह कहना कि हम केवल आपकी तारीफ नहीं लिख सकते क्योंकि हम आपके स्पोक पर्सन नहीं है, ये वाकई में बड़ी हिम्मत की बात है। छोटा शकील के हवाले से एस हुसैन जैदी ने कई बार बातें लिखी हैं। उनके प्रोफेशनली काफी अच्छे रिलेशन भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटा शकील कभी उनसे सामने आमने नहीं मिला। एक बार एस हुसैन जैदी किसी काम से पाकिस्तान के कराची शहर पहुंचे, जहां उन्होंने छोटा शकील के मिलने के इरादे से उसे फोन किया। तो छोटा शकील ने कहा कि वो ना तो कराची में है ना ही पाकिस्तान में है, आप अखबारों की खबरों पर भरोसा ना किया करें। भले ही छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के काफी काम का मोहरा रहा हो, लेकिन दाऊद के दूसरे करीबियों को छोटा शकील की दाऊद से यह नजदीकी पसंद नहीं आती थी। स्पेशली दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम को छोटा शकील के लीडरशिप में काम करना पसंद नहीं था। यह घटना साल 2016 की है, जब अनीश इब्राहिम डी कंपनी के काम को मुंबई में रहकर देखा करता था, लेकिन उसकी छोटा शकील के साथ अनबन हो गई। अनीश इब्राहिम छोटा शकील को उसकी पोजीशन से हटाना चाहता था। अनीश के इस एक्शन को काउंटर करने के लिए शकील ने अपनी तरफ से प्रयास किए। बात जब दाऊद इब्राहिम के सामने आई तो दाऊद इब्राहिम ने दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं लिया, क्योंकि वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। आगे चलकर छोटा शकील की मौत को लेकर अफवाहें भी फैलाई गई। ये जानकारी भी मिस्टर हुसैन से जुड़ी हुई है। एक अननोन कॉलर ने उन्हें एक सेंसेशनल स्टोरी देने की बात कही और अपना मेल चेक करने के लिए कहा। मिस्टर जैदी ने जो अपना मेल चेक किया तो उसमें एक लिंक था और वो उसे लिंक पर गए तो उस लिंक में नेपाल में मिली एक डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। जिस व्यक्ति की मौत की इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में कहा गया था कि वो व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा शकील है। लेकिन इतनी आसानी से मिल जाने वाली स्टोरी पर भरोसा नहीं हुआ और मिस्टर जैदी ने इस स्टोरी को इग्नोर कर दिया। आगे चलकर ये स्टोरी एक अफवाह ही साबित हुई। 1993 के बाद छोटा शकील के बारे में यह बात भी सामने आई कि पाकिस्तान के नॉर्थ कराची के एक अमीर रहीम मर्चेंट उर्फ डोगला के साथ उसने काम किया। शकील ने विदेशों में बातचीत के दौरान अपनी आवाज छुपाने के लिए इस तरह का काम किया और जो भी उसने कहा मर्चेंट के जरिए ही कहा। उसे वो अपने स्पोक पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। इस मर्चेंट के माध्यम से शकील ने डी कंपनी के लिए कई सौदे किए, अवैध वसूली जैसी एक्टिविटीज की। अधिकारियों को इस बात का भी संदेह होता है कि हो सकता है कि छोटा शकील वास्तव में मर गया हो और मर्चेंट ही उसकी आवाज में उसके नाम से काम कर रहा हो। ऑफिसर्स को इस बात का भी डाउट है कि छोटा शकील डी कंपनी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स स्मगलिंग के रैकेट का संचालन किया करता था। अफगानिस्तान, कोलंबिया के ड्रग स्मगलर्स के साथ वो काम किया करता था। इसके अलावा उसे हथियारों की स्मगलिंग और रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट था। इसके अलावा छोटा शकील ने अवैध रूप से हीरे के माइनिंग का भी काम किया है। यह भी बताया जाता है कि छोटा शकील ने यूक्रेनी माफिया समूह ओडेसा के लिए हीरों की स्मगलिंग की और बदले में हथियारों का सौदा किया। उसके पास भारत के अलावा बोत्सवाना और मलावी के पासपोर्ट भी थे। बताया जाता है कि छोटा शकील के पास यूएसए, भारत, पाकिस्तान, मोरक्को, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, ट्यूनीशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, केन्या, स्पेन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी संपत्ति थी। ये थी अंडरवर्ल्ड के सेकंड हैंड कमांड छोटा शकील से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।